हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को पता है कि क्लास 1 के ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट बीत चुकी है। अब 25 मार्च को क्लास 1 के ऑनलाइन लॉटरी आने वाली है। तो ये लॉटरी के लिए जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का ऑफिशियल आदेश आया है उसको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें बताया गया है कि लॉटरी कैसे की जानी है, कब की जानी है, कितने बजे की जानी है, क्या क्या सावधानी रखनी है, ये सारी चीज इस लेटर में मेंशन किया गया है। ये लेटर खास करके केंद्रीय विद्यालय के लिए है, उन्हें आदेश दिया गया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लेटर द डिप्टी कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन ऑल रीजन ऑफिस को किया गया है। यानी ये डिप्टी कमिश्नर को बोला गया है। डिप्टी कमिश्नर सभी केंद्रीय विद्यालय को ये निर्देश देगा। आगे आप यहाँ देख सकते हैं, आगे यहाँ बताया गया है कि ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस सेशन 2025-26 टाइम स्लॉट फॉर द कंडक्टिंग ऑफ आरटी एंड अदर कैटेगरी ऑफ लॉटरी। सभी कैटेगरी की लॉटरी आपको कैसे करनी है इसमें बताया गया है। ये पहले का लेटर है, ये 17/3 का लेटर है, आप देख सकते हैं। इसके बाद एक चेंज आया है जो कि अभी 2 दिन पहले ही आया था, जिसका मैं वीडियो डाल चुका हूँ। उसमें बाल वाटिका 1 और 3 की लॉटरी 28 को आएगी और उसका जो टाइमिंग है वो इसका उसका टाइमिंग सेम ही रहेगा। यानी टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि डेट में बदलाव हुआ है। तो यहाँ जो चीज बताई गई है वो अब थोड़ा सा रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ जो बताया गया था उसमें बताया गया था कि 25 तारीख को क्लास 1 की और 26 तारीख को बाल वाटिका 1 और 3 की लॉटरी आएगी। जबकि बाल वाटिका की लॉटरी शेड्यूल में चेंज आ गया है, अब वो 28 तारीख की आएगी, लेकिन 25 तारीख में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो 25 के लिए और प्रक्रिया के लिए लेटर जरूरी है, इसीलिए मैं ये लेटर लेकर आया हूँ। आगे यहाँ बताया गया है कि आपको लॉटरी कैसे करना है। सबसे पहले आपको आरटी लॉटरी को कंडक्ट कराना है और उससे भी पहले आपको एक डेमो करके दिखाना है कि लॉटरी कैसे होगी। फिर यहाँ बताया गया है कि आपको जो टाइम स्लॉट दिया गया है उसी टाइम स्लॉट में आपको लॉटरी करना है, नहीं तो आपकी लॉटरी नहीं होगी। जो बटन रहेगा वो डिसेबल हो जाएगा और अगर आपने एक बार बटन को क्लिक कर दिया तब भी वो बटन डिसेबल हो जाएगा। ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि डबल लॉटरी ना हो पाए। एक बार अगर आप क्लिक कर दिए तो उस कैटेगरी की लॉटरी हो गई, दोबारा से लॉटरी नहीं होगी। अगर कहीं कोई गलती हो जाती है या आप दिए गए टाइम में लॉटरी नहीं करते तब भी वो बटन गायब हो जाएगी और आप लॉटरी नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन को इस हेल्प डेस्क पर बताना होगा कि किस कारण से आप टाइम में लॉटरी नहीं कर पाए, तो वहां से फिर से आपको टाइम दिया जाएगा। ये सब जानकारी केवल केंद्रीय विद्यालय वालों के लिए है, यानी केंद्रीय विद्यालय जो स्कूल है, जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, जो लॉटरी करा रहे हैं, जो वहाँ की कमेटी है, उसके लिए है, हमारे आपके लिए नहीं है। हमारे आपके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये टाइमिंग है, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन वो बाल वाटिका को बताया था। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों के लिए टाइमिंग सेम था। ये क्लास 1 के लिए टाइमिंग थी और ये बाल वाटिका के लिए टाइमिंग थी। तो बाल वाटिका की टाइमिंग चेंज हो गई है, यानी अब ये वाला वैलिड नहीं है, लेकिन क्लास 1 की टाइमिंग अभी भी वैलिड है। तो हम देख लेते हैं कि किस रीजन में कितने बजे लॉटरी आएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मुंबई, गुवाहाटी, सिलचर और तिनसुकिया में 8:30 से 9:30, दिल्ली, हैदराबाद, वाराणसी, रायपुर में 9:30 से 10:30, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल और देहरादून में 10:30 से 11:30, आगरा, भुवनेश्वर, कोलकाता और रांची में 11:30 से 12:30, चंडीगढ़, एर्नाकुलम, गुरुग्राम, जयपुर में 12:30 से 1:30 और चेन्नई, जबलपुर, जम्मू कश्मीर, लखनऊ और पटना में 2 से 3:30 बजे लॉटरी निकाली जाएगी। तो जो ये टाइमिंग है अभी भी बाल वाटिका के लिए भी यही टाइमिंग है, इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं आया है। लेकिन जो ये 26 की डेट थी वो अब 28 हो गई है और इसके लिए अलग से नोटिस भी निकाली गई है। चलिए देखते हैं इस नोटिस में कुछ और क्या है। चलिए देखते हैं इस नोटिस में कुछ और क्या है। इसके सेकंड पेज में जाके देखेंगे तो यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है। सारी चीजें या तो ज्यादातर चीजें इसमें केंद्रीय विद्यालय के लॉटरी कमेटी के लिए बताया गया है। जैसे यहाँ बताया गया है कि आपको लॉटरी कैसे निकालना है। सबसे पहले आरटी का निकालना है, फिर डीए का निकालना है, फिर प्रायोरिटी कैटेगरी 1 से 4 तक निकालना है, एससी एसटी ओबीसी एनसीएल यानी रिजर्व कैटेगरी का निकालना है। यही सब बताया गया है। फिर आगे बताया गया है कि इसके लिए वीडियो भी बनाया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा, ताकि कोई गलती ना हो। आप चाहें तो वहां से वीडियो देख सकते हैं।
फिर यहाँ बताया गया है कि लॉटरी के बाद आपको डॉक्यूमेंट को अच्छे से चेक करना है और एडमिशन लेना है। उसके बाद अगर कोई शॉर्टफॉल आता है तो उसको भी कवर करना है। सारी चीजें गाइडलाइन के अनुसार करना है, इसी इसमें बताया गया है। जो प्रक्रिया होगी गाइडलाइन के अनुसार होगी, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन थे जिन्हें मैं लेकर आया था। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसे मैं आपको शो करना चाहता हूँ और जो माता पिता को जानना जरूरी भी है, वो ये है कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है, if multiple registration form are submitted for the same child in the same केंद्रीय विद्यालय, only the last application will be considered in the admission process। ये बार बार मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता था कि 2 बार फॉर्म डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, जबकि मना किया जाता है, लेकिन फिर भी केंद्रीय विद्यालय संगठन ये सुविधा देता है कि अगर आपने 2 बार फॉर्म भरा है तो मानता है कि पहली बार फॉर्म गलती हुई होगी, तभी कोई आदमी दोबारा फॉर्म भरता है। तो अगर पहली बार गलती हुई है तो यानी दोबारा वाला फॉर्म ज्यादा सही होगा, उसमें सुधार किया गया होगा। अगर तीसरी बार भर रहा है, चौथी बार भर रहा है, तो मतलब लास्ट वाला कंफर्म होगा कि सही है, तभी आदमी फॉर्म नहीं भरेगा। इसलिए लास्ट एप्लीकेशन ही आपका माना जाएगा, पहले 1 2 3 जो भी आप भरे होंगे वो नहीं माने जाएंगे। तो ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है और रजिस्ट्रेशन वाले पोर्शन में गलती हो जाती है तो आदमी कैंसिल करके रीअप्लाई नहीं कर पाता है, उसे नया फॉर्म ही भरना पड़ता है। तो ऐसे में जो लास्ट फॉर्म है वो कंसिडर करना एक अच्छा निर्णय है। तो अभी के इस वीडियो में मैं इतनी ही जानकारी लेकर आया था। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।